वसीम गादी साहब, आप एक मुसलमान हैं और आप एक मदरसे से पढ़कर आए हैं। आपने बिजनेस बहुत लंबा किया है, समाजवाद, सेकुलरवाद, सोशलिज्मवाद, हर वाद में आप रहे हैं और हर सरकारों को आपने बहुत करीब से देखा है। लेकिन आज मुसलमान जिसकी तालीम इकरा से शुरू होती थी, आज वो इकरा से बहुत दूर चला गया है। देखिए, असल में हम दिल्ली में रहते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि इकरा से मुसलमान या तालीम से, ये एजुकेशन से पीछे चला गया है। ये कुछ तो, चूँकि हम दिल्ली में रहते हैं और ऐसे माहौल में रहते हैं, कुछ ये मीडिया की एक साजिश भी है। आप जाइए केरला, आप जाइए हैदराबाद, आप जाइए तेलंगाना, आप साउथ में इस वक्त जाएंगे तो हमारे मुसलमानों में ज़ीरो लिटरेसी है। और मैं अभी हैदराबाद गया था तो मैंने तमाम जो रेस्टोरेंट थे और जो तमाम वहाँ पर जो बैंक थे या जो छोटी नौकरियाँ थीं, उसमें एक भी हैदराबादी या तेलंगाना का आदमी नहीं है। मैंने पूछा, भाई क्यों है, यहाँ क्या बेरोज़गारी नहीं है? कहने लगे, साहब यहाँ तो जितने लोग हैं, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, सब पढ़ लिख गए हैं, या तो वो गल्फ़ में चले गए हैं या अमेरिका चले गए हैं या दूसरे कंट्रीज़ में चले गए, यहाँ अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। एक भी हैदराबाद में आप जाइए तो एक भी हैदराबादी ना आपको भीख मांगता हुआ नज़र आएगा ना, और तालीम 100% लिटरेसी आ गई है। अब रह गया हमारे बॉम्बे का, महाराष्ट्र का, वहाँ भी तालीम दे। हमारा जो ये इलाका है, जो नॉर्थ इंडिया में, जो दिल्ली से लगाओ वेस्टर्न यूपी, आप पूर्वांचल में चले जाइए, पूर्वांचल में इस वक्त तालीम हिंदुओं में जिस तरीके से परवान चढ़ रही है, सेम तरीके से मुसलमानों में। अब मैं अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब के यहाँ परसों खाने पे गया था, तो आरिफ भाई ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। कहने लगे, साहब हम जहाँ के रहने वाले हैं, 12 बस्ती के, वहाँ तो लड़की को पढ़ाना बहुत बड़ा गुनाह था, लेकिन आज मेरे यहाँ के गाँव की बच्चियाँ 50-50 किलोमीटर साइकिल चला के आती हैं और तालीम हासिल कर रही हैं। मैंने कहा, साहब ये कैसे हो गया? कहने लगे, साहब जब उन्होंने देखा कि हमारे जो दूसरे समाज हैं, जो दलित समाज हैं, जो बैकवर्ड समाज हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी बच्चियां पढ़ लिख के IAS बन रही हैं और जनाब टीचर बन रही हैं, तो अब मुसलमान बच्चियां भी जो हैं वो बहुत तेज़ी से पढ़ रही हैं इस वक्त। देखिए, तो क्या आपको लगता है कि मीडिया मुद्दे फेंकता है और मुसलमानों को उलझा देता है उसमें? देखिए, ये जो आपकी जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। और जो जस्टिस सच्चर है वो मेरे दोस्त हैं और यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं, मैं अक्सर उनसे मिलता रहता हूँ। ये कांग्रेस ने ये बताया था सच्चर रिपोर्ट के ज़रिए से, देखो हमने मुसलमानों को दलितों से भी नीचे पहुँचा दिया, हमने मुसलमानों को इंतहाई ऐसी हालत में पहुँचा दिया कि जहाँ मुसलमान जो है वो उठ नहीं सकता। लेकिन ये बिल्कुल सच्चर रिपोर्ट गलत है। तमाम मुखालफत के बावजूद कि हुकूमत ने हमारे साथ अन्याय किया, हुकूमत ने हमारा हक़ नहीं दिया, हमें दबाने की कोशिश की, लेकिन हम में लिटरेसी आज हमारे हिंदू भाइयों से ज़्यादा है, क्योंकि लाखों लाख मदरसे चल रहे हैं और अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी सारी लैंग्वेज उसमें सिखाई जा रही हैं। आपको मालूम है अभी रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में कोई मस्जिद ऐसी नहीं है कि जिसमें तरावी ना होती हो, और कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें 2 हाफिज़ कुरान ना होते हों, और जो 2 हाफिज़ कुरान होते हैं वो हिंदी भी पढ़ते हैं, वो अंग्रेज़ी भी जानते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रोपगंडा है कि मुसलमान तो जाहिल हैं, ये तो पढ़ते नहीं हैं। आज दिल्ली में भी जो है हिंदू, आप स्लम में चले जाइए, हिंदू बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, मुस्लिम बच्चे भी नहीं पढ़ रहे। अब तालीम का जो ताल्लुक़ है वो माशरे से हो गया है, मज़हब से हटा दीजिए आप। मैं आपको सारे आंकड़े आप जमा कर लीजिए, मैं इस पे काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं 10, 20, 50 लाख रुपए जो खर्च होगा मैं देने के लिए कौम को तैयार हूँ। आप इसमें नए आंकड़े जोड़ दीजिए। अब एक झुग्गियों में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर एक है, वहाँ मुसलमान शराब भी पीते हैं, झगड़ा भी करते हैं और गैर ज़रूरी आबादी भी बढ़ रही है, और वहाँ हिंदू भी बच्चे वैसे ही हैं, मुसलमान भी। लेकिन जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, जो लोग कॉलोनियों में रहते हैं, हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मुसलमान बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसलिए आप अंग्रेज़ी तालीम वो हासिल कर रहे हैं या अरबी तालीम, वो रेशो मुसलमानों का हिंदू बच्चों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाखों लाख, बल्कि मैं तो कहता हूँ 1-8 करोड़ बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, जबकि 1-8 हिंदुओं के तो इस तरह के स्कूल नहीं हैं। और उन मदरसों में 2 चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, एक तो इंसानियत, एक मुल्क से मोहब्बत, और एक तमाम उलूम। मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ भाई साहब। मैं आज अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए तो भी मैं संभाल लूँगा, मुझे चौकीदार बना दीजिए तो भी मैं संभाल लूँगा, मुझे आप एम्बेसडर बना के भेज दीजिए, वो भी मैं कारपोरेट कंपनी चला रहा हूँ,
मैं सारा बिजनेस कर रहा हूँ, इंग्लिश है, इंग्लिश। मदरसों को और मदारिस के लोगों को बदनाम किया जाता है, जबकि आपका दावा ये है कि मदारिस का मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा रोल है। भाई आप ये देखिए, गुड़ खाएं, गुलगुलों से परहेज। आप ये बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ के पढ़े हुए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी अब्दुल कलाम साहब हैं, कहाँ के पढ़े हुए हैं? देखिए सवाल मदरसा, अब मदरसा बोर्ड का मतलब ये नहीं होता कि जिसमें अरबी या उर्दू पढ़ाई जाती है। मदरसा जो था वो स्कूल ही को मदरसा कहा जाता था। और ये जो अरबी मदरसे जिसको कहा गया, हमारे खिलाफ तो एक रात दिन साजिश चल रही है। हमारे जो जिनको कभी इस्लामिक मदरसा कह देते हैं, कभी मुसलमानों का मदरसा कह देते हैं, लेकिन वो एक पार हैं, वो स्कूल हैं। उनमें यहाँ तक कि बाज़ मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हैं, अब वो अरबी भी जानते हैं, अंग्रेज़ी भी उन्होंने सीखी है। इसलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मदरसे को एक तो आप खुद मुसलमान मदरसा कहना बंद कर दें, जामिया कहें, यूनिवर्सिटी कहें, कॉलेज कहें, क्योंकि ये मदरसे का एक ऐसा परसेप्शन आ गया है कि साहब मदरसे में तो बस रटाया जाता है, वहाँ तो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ पढ़ाई जाती है, उर्दू अरबी पढ़ाई जाती है, जबकि मदरसे में वो तमाम उलूम आज पढ़ाए जा रहे हैं हर मदरसे में, जो कि दूसरे स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जो हमारे खिलाफ एक साजिश, मैं अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिला था एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, और उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल दी हैं। और जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उलमा, अब वो उलमा ने हमारी आज़ादी दिलाई, और उलमा ने आज़ादी दिलाई क्योंकि उस वक्त कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटियाँ कम थीं, तो मदरसे से वो मौलाना अबुल कलाम जैसे आज़ाद लोग, मौलाना लिखा है तो मदरसे से, ऐसे मौलाना मदनी साहब, आज मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, उनका कितना बड़ा रोल चल रहा है। तो आज आप जहाँ से खुद आप पढ़े हुए हैं, जो आपके जो सनाबिल है, या जो आपके जो आप खुद इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, आपको आज आप मीडिया चला रहे हैं, तो आप तो मदरसे से हम सब लोग पढ़े हुए हैं। और हम मेरे तो साथ जो कि कुछ अच्छे किस्म के जो हिंदू हैं, जो बहुसंख्यक जिनको आप बताते हैं, उनमें से अक्सर लोग कहते हैं साहब मदारिस के बच्चों के पास काफ़ी एडवांटेज होता है, कम से कम वो उर्दू और अरबी एक्स्ट्रा जानते हैं, अंग्रेजी और हिंदी के साथ। मैं तो आजकल यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि तमाम जो हमारे हिंदू लिटरेट लोग हैं, विद्वान हैं, और पूरी दुनिया में इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि साहब जो बच्चे अरबिक स्कूलों से पढ़े हुए हैं या जो इस्लामिक स्कूलों से पढ़े हुए हैं, उनका एक तो IQ बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है कि वो ये कहते हैं कि उनकी जो तरबियत होती है, देखिए मदरसों के बच्चों के साथ क्या है, कानून अपना जब काम करता है जब कोई क्राइम कर दे और साबित हो जाए, लेकिन मदरसे के लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं नहीं, ईश्वर देख रहा है। एक तो कभी क्राइम नहीं करते। आपने देखा होगा कि जितने क्राइम हिंदुस्तान में होते हैं, शायद कभी एक होता हो कि मदरसे के पढ़े हुए बच्चे ने कोई क्राइम किया है, क्योंकि उसको ये पता है कि ईश्वर देख रहा है, गॉड देख रहा है, तो वो क्राइम के बारे में सोचता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मदरसे से पढ़े हुए नदवा है, देवबंद है, जामिअतुल फलाह है और सनाबिल है, वहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। जामिया में इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं जी, वाइस चांसलर्स हैं, मेरे साथी अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, मदरसे से पढ़े हुए हैं। आपके अजहर यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, काहिरा में, मिस्र में, वहाँ पर प्रोफेसर हैं। इसलिए ये देखिए बहुत बड़ी साजिश है। मदरसे का मतलब मुसलमान पढ़ नहीं रहे, मुसलमानों का जो है तालीम नहीं है मुसलमानों में। मुसलमान जो है, हमने देखिए सच्चर कमेटी के हिसाब से दलितों से भी नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान टॉप पर हैं, अखलाक में भी टॉप पर हैं, मुल्क की खिदमत भी टॉप पे कर रहे हैं आज की डेट में, और बेरोज़गारी भी कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि हर मुसलमान या तो पढ़ रहा है या तो उसके पास कोई फ़न है, कारपेंटर है, बार्बर है, कुक है, मैसन है, कुछ काम कर रहा है, वो मुल्क की सेवा कर रहा है। आज जो मोदी जी स्किल मैनेजमेंट और वो मैनेजमेंट और ये मैनेजमेंट ला रहे हैं, शाहीन बाग में जाइए आप, अबुल फजल में, कोई कारपेंटर, चाहे वो डिफेंस कॉलोनी में काम कर रहा है, चाहे वो आपका किसी 5 स्टार होटल में कारपेंटर काम कर रहा है। मैसन कहाँ रहते हो साहब? मैं तो अबुल फजल में रहता हूँ साहब। मैं कहाँ रहते हो साहब? आज हर मुसलमान मुल्क के मुकाबला, आखिरी मेरा सवाल है कि कैसे करना चाहिए? इन साजिशों का मुकाबला इस तरीके से करना चाहिए, पहले तो हमें अपना रहन सहन सही करना चाहिए। हम, ऐसा लगता है एक अनऑर्गेनाइज, एक बेतरतीब लोग हैं जो घूम रहे हैं। जैसे आप ओखले में जाते हैं,
हमारी क़यादत कैसे लोगों के हाथ में आई है, आप पिछले 20 साल 25 साल से आप भी जानते हैं, ओखले में रहते हैं, आपका ताल्लुक़ है। हमारे जो कायदीन हैं, मिली जमातें हैं, हमारे जो एमएलए हैं, हमारे जो कारपोरेटर्स हैं, एक तो लोगों को वो सिखाएं कैसे रहा जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे बाइक चलाई जाती है, कैसे। अल्लाह के नबी का ज़माना दोबारा आप लाना चाहते हैं? देखिए अल्लाह के हमारा वजूद किस लिए है? हम तो एक कुत्ते से भी बदतर हैं अगर हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम की रमक नहीं है, प्यारे नबी की परछाई नहीं है, हमारे समाज में अल्लाह और रसूल और कुरान की रोशनी नहीं है, तो हमें तो उस माशरे को जला देना चाहिए, उस माशरे को तबाह ख़त्म कर देना चाहिए खुद ही। हमारा वजूद किस लिए है? कुरान की रोशनी को, और अल्लाह के रसूल ने तो कहा है जो मैं जो लाया हूँ वो रोशनी है। रोशनी पैदा कर रहे हो आप, आपको ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल के रास्ते पे अगर मुसलमान चलने लगें तो उनको बहुत इज्जत का, अब पड़ोसी का ख्याल नहीं कर रहे। आज जो हमारे मुसलमान भाई हैं, कहा गया कि साहब पड़ोसी का ख्याल करिए, और मुसलमान क्या कर रहे हैं? पड़ोसी को सता रहे हैं, पड़ोसी के यहाँ चोरी कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो इमेज है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, और ये जिम्मेदारी हमारी जो मिली जमातें हैं, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, अहले हदीस हैं, और ये जनाब जो दूसरे इदारे हैं ओखले में, और जो हमारे एमएलए साहब हैं, काउंसलर साहब हैं, इनको कहिए, आप भी कहिए कि भाई एक ऐसी कौम तैयार करें, एक ऐसे लोग तैयार करें जिन पर मुल्क भी फ़ख्र करे, हिंदू भी फ़ख्र करें और मुसलमान भी फ़ख्र करें। लेकिन सवाल यह है वसीम गाजी साहब कि ओखला का एमएलए भी मुसलमान है, कारपोरेटर भी मुसलमान है, और मिली जमातों का एक, समझ लीजिए, एक दानिशवरों का अड्डा है, उसके बावजूद सबसे बदतरीन सूरत हाल ओखला की। आपने इस वक्त सबसे बेहतरीन सवाल किया है। देखिए आज मुझे याद आ गया, आपको पता है इंग्लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा मेयर आज कौन है? मुसलमान हैं। ज़्यादा मेयर आज मुसलमान हैं जनाब इंग्लैंड में। तो उनको ये लगा, हमारे जो हमारे जो वहाँ के इंग्लैंड के जो निवासी हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उनको ये लगा कि साहब मुसलमान तो हमसे अच्छे हैं। तो आज इंग्लैंड में तमाम जितने भी मेयर्स हैं ज़्यादातर वो मुसलमान हैं, और हम मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो है सफाई आधा ईमान है। इस फंडामेंटल को अगर इस आप बुनियादी चीज़ को लेके चलेंगे तो आपके अंदर जो हमारे काउंसलर हैं, और जो मुसलमान हो हिंदू हो, ये सवाल नहीं है। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान का जो माशरा है वो एक कल्चरल सोसाइटी बन गई है। एक वो ये नहीं है कि मज़हब की बुनियाद पर वो सोसाइटी चल रही है कि साहब इस्लाम कहता है कि सफाई आधा ईमान है, चोरी करना गुनाह है, पड़ोसी का। यहाँ तो एक सब एक हो गए हैं। यहाँ तो जो हमारे एमएलए साहब हैं वो साल में 6 महीने तो जेल में रहते हैं, वो कब काम करेंगे? उससे पहले जो हमारे एमएलए साहब थे उनके ऊपर आप देख लीजिए। भाई लोगों को बैठाइए इलाके में। जो आपके रहमानी साहब थे, मैं तो मरहूम रहमानी साहब का शुक्रगुजार हूँ। अगर वो यहाँ नहीं होते तो एटलीस्ट मैं तो ओखले में नहीं रहता। एक जामिया मिलिया इस्लामिया अगर नहीं होती, एक रहमानी साहब ने बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जनाब मस्जिदें और जनाब कॉन्फ्रेंस हॉल ये बना गए तो लगता है कि ये इलाका कुछ है, अदरवाइज़ तो ये एकदम शैतानों का इलाका हो गया होता। इसलिए यहाँ के आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम इसमें एक मीटिंग बुलाएं बड़ी, उसमें जामिया के लोगों को बुलाएं, सनाबिल जो यूनिवर्सिटी है उसके लोगों को बुलाएं, एमएलए को बुलाएं, और कुछ नुमाइंदों को बुला के कहें कि साहब क्या आप किस तरफ जा। एक तरफ इंग्लैंड का मेयर है मुसलमान, उस पर पूरी दुनिया फ़ख्र कर रही है। हाँ भाई, अभी मौजूदा सादिक जी, सादिक और कई हैं, और कई हैं, उन पर दुनिया फ़ख्र कर रही है। क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जो दुनिया के टॉप लोग वीकेंड में वहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि हज़ारों अमेरिकन सिर्फ अमेरिका से खाना खाने आते हैं इंग्लैंड में वीकेंड में। वो देखते हैं कि इतना अच्छा इंग्लैंड है, और जब उन्हें पता चलता है कि मुस्लिम मेयर है तो वो भी अमेरिका के लोग कहते हैं हमारा भी मेयर मुस्लिम होना चाहिए। अपना नज़रिया बदल रहे हैं, बदल दिया। आज फ्रांस में मुसलमानों की इज्जत है, आज पूरे यूरोप में मुसलमान छाए हुए हैं, आज पूरे हॉलैंड में मुसलमान छाया हुआ है। आज जनाब जो टॉप लोग हैं आपके इंग्लैंड की, जो आपकी प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रही हैं कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे चलें तो इस मुल्क में पूरी दुनिया अमन का एक गहवारा बन जाएगी, हथियारों की ज़रूरत ही नहीं है, अनारकी खत्म हो जाएगी।
ज़ीरो हो जाएगी। कहते हैं हथियारों में लेकिन जिन मिल्ली जमातों की आप गाजी साहब बात कर रहे हैं, उन मिल्ली जमातों पर अगर एक सरसरी नजर डालें तो सब लोग अपने बेटे अपने पोते को मिरासी मुकर्रर करते जा रहे हैं। मतलब क्या कोई नजर नहीं आ रहा मिल्लत में इतना बड़ा सरमाया है, इतने बड़े एसेट हैं उनको? असल में यही सब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस तरीके से सियासत में पहले लोग कर रहे थे ये काम कि साहब अपने बेटे बेटियों को एमएलए और एमपी, फिर फिल्मी दुनिया में भी यही एक ट्रेंड चला। लेकिन ये तमाम मिल्ली जमात के लोग एक बात गौर से सुन लें कि अगर वो उनके बच्चों में सलाहियत है, उनके बच्चों में तकवा है, कौम से मुल्क से मोहब्बत है, तो उन बच्चों को लाने में हमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अगर आप कौम पे थोपेंगे, मुल्क पे थोपेंगे तो वो भी जलील होंगे कौम, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया। लेकिन जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं उस इस्लाम में तो सिस्टम ही नहीं है। हजरत उमर को देख लीजिए, उन्होंने अपने बेटे को नहीं रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लीजिए, उन्होंने अपना वारिस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उमर को मुकर्रर होना था इसलिए कर दिया। तो मैं इसी बात को आपको 3-4 बार यही बात बताई कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो इस्लाम की वैल्यूज़ पर मबनी नहीं है। हमारी सोसाइटी हिंदू मुस्लिम सोसाइटी एक हो चुकी है। सिर्फ अगर कुछ डिफरेंट है तो क्रिश्चियंस में है या सिखों में है। हमारी जो हिंदू मुस्लिम जो सोसाइटी है वो एक हो चुकी है, और वो एक ही तहज़ीब, एक ही कल्चर, एक ही रस्म व रिवाज। और ये जो हमारी जो मिल्ली जमातें हैं ये जहर खा रही हैं। अगर ये अपने नालायक बच्चों को, या जो लोग इसके हकदार नहीं हैं, अगर वो उनको थोप रही हैं तो एक तरीके से वो जहर खा रही हैं, और अपने बच्चों को भी जहर दे रहे हैं वो, क्योंकि इसके नतायज बहुत ख़राब हुए। आप देखिए, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, आप पूरी फिल्म दुनिया को उठा लीजिए, जितने लोगों को थोपा गया है वो सब फ्लॉप हो गए। आप अमिताभ बच्चन के बेटे को देख लीजिए, हैं, फ्लॉप हो गया। आप धर्मेंद्र के बच्चों को देख लीजिए, आप जितेंद्र के बच्चों को देख लीजिए, बेटी कामयाब है फिल्म बनाने में, बेटा फ्लॉप हो गया। अब क्या हुआ, पैसा भी गया मिट्टी में, इज्जत भी गई मिट्टी में। और जो लोग छोटी जगह से आए, शाहरुख खान जैसे जामिया मिल्लिया से पढ़ के गए, एक लड़की है आपकी मोनी राव, वो जामिया से पढ़ के गई है, बहुत सहवाग जामिया से, वीरेंद्र सहवाग है। अब जो जामिया मिल्लिया, अब लोग कहते हैं साहब मुसलमान, ये भी एक मदरसा है। अगर ये जो जामिया मिल्लिया को आज यूनिवर्सिटी आप कह रहे हैं, ये भी मदरसा ही था, अगर आप उस ज़ुबान में उस वक्त बोलते हैं तारीख में। और अलीगढ़ भी मदरसा ही था, और जो बनारस यूनिवर्सिटी है वो हिंदू मदरसा था, क्योंकि उस वक्त मदरसा कहा जाता था। आज कैसे लोग वहाँ से निकले, पूरी फिल्मी दुनिया में भी छाए हुए हैं, आपके जनाब जो क्रिकेट में भी छाए हुए हैं, आपकी ये जो बच्चियाँ हैं, आपकी जो NDTV की जो चीफ़ हैं बरखा दत्त हैं, और ये आपकी है अंजना ओम कश्यप है, ये तमाम जामिया से पढ़ी हुई हैं, इनके हस्बैंड IPS हैं। एक आखिरी सवाल गाजी साहब, आज नवाबों को भी बदनाम करने का एक ट्रेंड चल रहा है, जबकि इतिहास आपको उठा के देखें तो नवाबों ने, हैदराबाद के नवाब ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए राजा बीकानेर को 1 लाख रुपए की रकम उस वक्त दी थी। और वो ही नहीं थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बनाई थी, INA जी, उस वक्त भी मुसलमान ने इतना बड़ा अमाउंट दिया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज भी वो तो अमाउंट मिल जाए तो एक यूनिवर्सिटी कायम हो जाए। ये जो मैंने आपको क्या बताया, एक साजिश चल रही है अल्लाह के रसूल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। एक साजिश पहले यहूदियों ने चलाई कि इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करो। उसके बाद ये RSS ने यहाँ पर हिंदुस्तान में चला रखी है, क्योंकि ये भी जो RSS के लोग हैं ये और इसराइल एक ही हैं, यहूदी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जो इसराइली हैं ये शायद RSS और उसमें जो है समझौता है कि मुसलमानों को, क्योंकि मोदी जी बहुत भाग भाग के इसराइल का मेरा दोस्त आ गया और इसराइल जा रहे हैं और उसको बुला रहे हैं। अरे कोई दुनिया में आज तक किसी ने कहा है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को मेरा दोस्त आ गया है? हर आदमी दूरी रखता है, यहाँ तक कि अमेरिका, जिसकी वो नाजायज़ औलाद है इसराइल, अमेरिका भी जो है अपेरेंटली दूरी बना के रखता है इसराइल से। तो ये इसराइल और RSS एक इंटरनेशनल पैमाने पे मुसलमानों को बदनाम वो कर रहा है। इसराइल साजिश चल रही है, उस पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है, और एक यहाँ RSS कर रही है ये काम, मुसलमानों को बदनाम करो, मदरसों को बदनाम करो। अरे आज जितने टॉप पर लोग हैं वो भी मुसलमान खड़ा हो रहा है, रवाना होगा।
देखिए, मुसलमान में, इस्लाम में, एक मुसलमान में ताकत है जो एक आम आदमी को ताकत मिली हुई है। इस मुल्क में देखिए, आप वक्ती तौर से सेकुलरिज्म पे आँच आ सकती है, लेकिन यहाँ का जो हिंदू है वो बहुत बड़ी ताकत है हमारी। अगर हिंदू हमारे भाई नहीं होते, हमसे बेहद मोहब्बत नहीं करते, आप बताइए कि हम आज़ादी के बाद से, तकसीम के बाद से यहाँ रह पाते? आप दिल्ली में रहते हैं, आपको अगर सही मोहब्बत मिलती है तो किससे मिलती है? हिंदुओं से मिलती है। मैं आज किसकी वजह से हूँ? यहाँ तक के जजेज, ये बात मैं बता दूँ आज आपको, यहाँ तक के जजेज जब देखते हैं कि मुस्लिम कैसे खड़े हैं, तहजीब से खड़े हैं, उनके दिल में भी मुसलमानों के ताल्लुक़ से मोहब्बत। एक भी फैसला आज हिंदुस्तान की तारीख में इसलिए गलत नहीं किसी जज ने किया है कि ये मुसलमान है, बल्कि उसके दिल में मैंने थोड़ी नरमी महसूस की है। तो इसलिए ये कितनी भी साजिश करते रहे आरएसएस वाले, ये भगवा ब्रिगेड वाले, ये मोदी भक्त, कितनी भी साजिश करें, लेकिन हिंदू हमारे साथ है, जो हिंदुत्व पे नहीं है, जो हिंदू धर्म पे चल रहा है। हिंदुत्व वाले तो 1% हैं भाई, हिंदुत्व वाले तो 1% हैं, और हिंदू धर्म जो है वो 99% है। इसलिए 99% मुसलमान और 99% हिंदू सब दोस्त हैं, मोहब्बत से रहते हैं। इसलिए मुसलमानों का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर 100, 200, 500 मुसलमानों को आप कत्ल भी करते रहोगे कासगंज की तरह, या उनके घर भी जला दोगे, तो ये हिंदू ही भाई जो है मदद करके उनको दोबारा से जो है मुसलमानों को बसाएंगे, और बसा रहे हैं हिंदू वहाँ पे कासगंज में।